मैम देखते हैं उसे। बिटली वाली जो है, मैम देखते हैं। देखो जब पैराबोला पढ़ा है तो एक कंडीशन बताई गई थी कि एक पॉइंट होता था, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता था, तो एक क्या होती थी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को तुम क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स। ये कोई पॉइंट होता था जिसको हम पी एक्स वाई से डिनोट कर देते थे, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट होता था। बेसिकली ये पॉइंट होता क्या था? फोकस, राइट। हमने क्या किया था? ये डिस्टेंस निकाला था और ये वाला डिस्टेंस निकाला था, और बोल क्या दिया था? पी एस बाय पी एम क्या होता है आपका? कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को मैंने बोला क्या था? एक्सेंट्रिसिटी, जिसको डिनोट किससे करते हैं? ई से। पैराबोला के केस में क्या था? ये जो कांस्टेंट था इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1, ठीक है। मतलब ई की वैल्यू आपकी 1 होती थी। दैट मीन्स हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फिर अपनी पैराबोला की इक्वेशन डिराइव की थी, राइट। पीएम इज परपेंडिकुलर अबूजर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली हमने पैराबोला के केस में की थी। उस दिन मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो ई है आपकी, अगर 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी तो क्या बनेगा आपका पैराबोला की जगह? एलिप्स, ठीक है। दैट मीन्स जब हम एलिप्स की डेरिवेशन करेंगे, इस बार आपका ई गायब नहीं होएगा, राइट। ई गायब नहीं होएगा, इसका मतलब इस बार डेरिवेशन में आपका ई आपको दिखेगा। समझ रहे हो? इतनी बात समझ आई? ये चीज मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। देखो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये मैं लिख के ही लेके आई हूं इसमें, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। देखो सपोज ये पॉइंट था पी एक्स वाई, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस है आपका पी एम। ये एक फोकस ले लो, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ठीक है। जैसे ये पी एक्स वाई पॉइंट घूम घूम के इधर आएगा, ठीक है, यहाँ आ गया, ये जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है। देखो ए एस अपॉन जेड ए, इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन में इसी पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो आपने बताया था ई के इक्वल होएगा। ये चीज समझ आई? ये स्टेप कैसे लिखा है मैंने? बताओ, यस और नो बोलो बेटा। यस पीएस बाय मैम। पीएम, पीएस बाय पीएम कांस्टेंट बोलते हो ना, तो ये जो पॉइंट है घूम के मैंने कंडीशन लगा दी और मैंने ई की वैल्यू रखी है 1 और 0 के बीच में, तो आपका बेसिकली पता है, आपको पता चल गया है कि एलिप्स बनेगा। ये घूम घूम के ना एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये यहाँ आ गया। पहले तो मेरे को ये बताओ ये येलो लाइन है क्या? ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और फोकस से पास हो रही होती है उसको क्या बोलते हो? सारा साफ करके आयो सारा, मतलब ये तो पहला ही पॉइंट हो गया। एक्सेस नहीं बोलते क्या? पैराबोला में क्या बोली थी? एक्सेस ऑफ पैराबोला। यहाँ क्या हो जाएगी? एक्सेस ऑफ एलिप्स, ठीक है। ये आपकी एक्सेस है एलिप्स की, ठीक है। आपने बोला था ये पॉइंट, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन में इसी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल, राइट। यहां से मैंने ए एस की वैल्यू निकाल ली, कितनी? इस जेड ए को मैं उधर लेगी तो कितनी होगी? ई जेड ए। अब देखो ये पॉइंट फर्दर मूव कर रहा है उसी कंडीशन में, यहां पे आ गया, अब दोबारा आगे मूव करेगा, मूव करते 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 ना ये यहां पे आ गया, राइट। इस बार देखो इसी पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? क्या ए डैश एस है? ए डैश एस। और इसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस कितना है? ए डैश जेड। दिख रहा है सबको? यस मैम। बेटा ये वही पॉइंट है जो ए यहाँ पे था, यहाँ पे ये घूम के इधर आ गया। कंडीशन तो वही रहेगी ना, इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन में इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल्स टू ई। तो देखो ये वाला मैंने यही लिखा हुआ है, ए डैश एस अपॉन जेड ए डैश इक्वल्स टू ई। यहां से मैंने क्या किया? ए डैश एस की वैल्यू निकाली, ठीक है। ऊपर मैंने ए एस की वैल्यू निकाली थी, नीचे मैंने ए डैश एस की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये आपका क्या है? सेंटर। इसको क्या बोलते हो आप? 0 0 से डिनोट करते हो सारे। फोकस Yes, हो ma'am. गए बेसिकली ये दो इलिप्स में, देखो दो फोकस होते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात करो कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट तक का, ए पॉइंट तक का, इन्होंने क्या मान रखा है जनरल नोटेशन में? ए डिस्टेंस। जैसे हमने पैराबोला में माना था ना, हमने पैराबोला में क्या माना था? ये यहां से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस मैंने क्या माना था? ए यूनिट माना था, सबको याद है। वैसे ही हमने क्या किया है यहाँ पे,
ये वर्टेक्स है आपका, यहां से सेंटर का डिस्टेंस मैंने कितना मान रखा है, a, राइट। अगर ये a है तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, a डैश तक, ये ओरिजिन है, a डैश तक डिस्टेंस कितना हो गया आपका, a। तो अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस पूछूं तो कितना हो गया, 2a हो गया, राइट, 2a। दैट मींस a डैश की वैल्यू क्या है, 2a, a डैश की वैल्यू होगी 2a। ca क्या है आपका, ये a के इक्वल है और ये वाला पार्ट भी a के इक्वल है, ठीक है। बेसिकली ये हमने खुद की तरफ से बताया कि ये डिस्टेंस a है तो पूरा 2a हो गया, राइट। अब देखो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, इन दोनों को ऐड कर दिया एक बार, ठीक है। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे को एक बात देखो, देख के बताओ, ए एस प्लस ए डैश एस फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है, फिगर को साफ कर देते हैं, अब बताओ। ए एस प्लस ए डैश एस, देखो ये यहां से यहां तक था ए, ये यहां से यहां तक था ए, इसकी वैल्यू फिगर में देखो क्या है, ए एस प्लस ए डैश एस। मैम ए है। नहीं, क्या ए डैश के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या, ए एस प्लस ए डैश एस इक्वल हो जाएगा। पूरा ए डैश के इक्वल हो गया, राइट। तो मैंने इसकी Yes, जगह ए डैश लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जेड ए को क्या लिख रखा है, देखो ऊपर देखना फिगर में, जेड ए को, ये मैंने सारे डिस्टेंसेस ना सेंटर से ले लिए क्योंकि मेरे को सेंटर से वैल्यूज पता है, दैट्स व्हाई मैं ये सी को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। देखो जेड ए को इन्होंने क्या लिख दिया, जेड ए है ये वाला पार्ट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पूरे में से मतलब सी जेड माइनस सी ए, ये वाला पोर्शन अगर तुम माइनस कर दोगे तो क्या तुम्हारा ए जेड की वैल्यू निकल जाएगी बताओ। यस मैम। इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, सबको दिख रहा है, तो वही चीज लिखी है। जेड ए को मैंने क्या लिख दिया, सी जेड माइनस सी ए, राइट। इसी तरीके से इन्होंने जेड ए डैश को चेंज करके लिख दिया, जेड ए डैश देखो कहाँ है तुम्हारा, जेड ए डैश ये पूरा हो गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसको इन्होंने किसके इक्वल लिख दिया, सी ए डैश प्लस सी जेड, मतलब क्या, देखो सी ए डैश यहां से यहां तक प्लस सी जेड, करेक्ट है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अब हमें देखो यहां से वैल्यूज पता है, ए डैश की वैल्यू तो तुम्हें पता थी, ये ए था, ये ए था, तो बेसिकली ये पूरा कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। ए डैश की जगह इन्होंने 2a लिख दिया, राइट। उसके बाद इन्होंने देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल क्यों होगा, क्या तुम बता सकते हो मेरे को, सी ए और सी ए डैश कैंसिल हो जाएंगे, फिगर में देखो एक बार, सी ए और सी ए डैश क्या दोनों ए के इक्वल है, ये भी ए है ये भी ए है, और Yes, एक ma'am. के साथ नेगेटिव साइन है एक के साथ पॉजिटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी जेड, मतलब 2a इक्वल्स टू ई इंटू ट्वाइस ऑफ सी जेड बच गया, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई ई। देखो ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता देती ना तो तुम पूछते मैम ये ए बाई ई क्यों लिखा है आपने, ठीक है। सी जेड की वैल्यू आ गई ए बाई ई, दैट मीन्स उसमें देखो फिगर में ये क्या सी जेड है, इसकी वैल्यू है ए बाई ई, तो क्या तुम मेरे को अब ये वाला पॉइंट बता सकते हो देखो ये डिस्टेंस ओरिजिन से लिया है, बता दो अब दो, मैम क्या ए ये को पॉइंट, कॉमा 0 सॉरी क्या ये पॉइंट माइनस ए बाई ई कोमा 0 हो जाएगा, हाँ समझ आई सबको, पता चला Yes, ma'am. डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली शुरू कर देती बेटा, डायरेक्ट्रिक्स जो है एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी, तो क्या तुम मान लेते, तुम यही पूछते मैम क्यों कट करेगी, तो बेसिकली उसका डेरिवेशन है कि ये पॉइंट हमारा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट से ये z का डिस्टेंस क्या है, बेसिकली a बाई ई, तो मैंने बता दिया ये पॉइंट क्या है तुम्हारा माइनस ए बाई ई कोमा 0। तो अगर तुमसे कोई डायरेक्ट्रिक्स की अब इक्वेशन पूछ ले तो तुम बता दोगे ये हो जाएगी, बता दोगे ठीक है। ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस वाली की इक्वेशन क्या ये हो जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन की राइट हैंड साइड है, ये पॉइंट क्या 1 बाई ई कोमा 0 हो जाएगा, बताओ ये चीज समझ आई सबको। यस मैम। ठीक यस मैम। है, ये मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अगर मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, अभी मैंने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड किया था, दूसरे स्टेप में तुम क्या करना, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे और इसी तरीके से चेंज करके लिखोगे तो देखो ये तुम पढ़ लेना, तुम्हारा ऐसे आएगा सी एस इक्वल्स टू ए ई, मतलब क्या, सी एस देखो फिगर में कहाँ है
क्या ये CS है? ये इन्होंने दे दिया AE के इक्वल है। तो अगर मैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछना चाहूं तो तुम क्या बता दोगे? -a,0 राइट। अगर मैं इस तरफ वाले के पूछूंगी तो तुम बता दोगे सिमेट्रिक फिगर है, जितना ओरिजिन से इस तरफ है उतना ही ओरिजिन के उस तरफ है, तो ये हो जाएगा AE,0, राइट। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ से दो इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, -AE,0, और तुम्हें क्या मिल गया? फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सबको? अब चलें इक्वेशन डिराइव यस करें। मैम। लेट्स सी। देखो ये दोनों चीजें जरूरी थी इक्वेशन डिराइव करने के लिए, अब हम आराम से कर देंगे। मान लो कोई पॉइंट है PXY, राइट। दो फोकस थे, इसका कोऑर्डिनेट्स तुमने क्या बताए थे? -AE,0, ठीक है। ये तुमने बता दिया था क्या है? -A/E,0। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की? x इक्वल्स टू -A/E। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ EX प्लस A इक्वल्स टू 0? बताओ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं? क्या किया मैंने? E को मल्टीप्लाई कर दिया x में, और ये -A था, उधर जाके कितना हो यस जाएगा? मैम, लिख सकते पॉजिटिव हो। है, राइट। ठीक है, मतलब मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई EX प्लस A इक्वल्स टू 0। अब मैं अपनी वो वाली कंडीशन दोबारा लगा देती हूँ। कौन सी? नाम दे लो। देखो ये PS है, सपोज ये PM है। PS अपॉन PM इक्वल्स टू E, राइट। तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी? E टाइम्स ऑफ PM, ठीक है। PS मेरे को बताओ कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे इजीली? ऐसे हो जाएगा x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PS। कैसे निकालोगे बताओ? सॉरी, PS नहीं, PM। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम कैसे निकालते थे? ये पॉइंट इसी लाइन में पुट कर देते थे पहले तो, ठीक है। देखो E अपने आप आएगा, यहाँ देख ला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही वाला E आएगा। ये हो जाएगा EX प्लस A अपॉन में अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या ये चीज सबको समझ आई है मैंने कैसे लिखी है? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकाला बेटा। ये नीचे मैंने रूट E स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कैसे लिखा है? नीचे होता है आपका ऐसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? E, दैट मींस E का स्क्वायर। B क्या होता है आपका? y का कोएफिशिएंट। मतलब देखो इस इक्वेशन में y तो कहीं है ही नहीं, तो 0 है कोएफिशिएंट y का बेसिकली, तो मैंने क्या लिख दिया? 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीजें? चलू आगे। यस मैम। अरे या तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है या भयंकर समझ आ रहा है। दोनों केसेस में से एक केस, अब तुम बता दो कौन सा वाला है। ये ऐसे था ना, अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या मैं इसको E लिख दूं? ये E से देखो E तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू EX प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस में 2AEX प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस में 2AEX, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो एक बार, ये चीज कट जाएगी, राइट। देखो एक्स स्क्वायर एक तरफ कर लो, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला पार्ट ले जाओ दूसरी तरफ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कोई नहीं मानसी बेटा, ठीक है। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक बार कॉमन ले लो, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहां से कॉमन आ रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। क्या करो, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? देखो ये तो कट ही जाएगा, नीचे सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताओ यहां तक समझ आई चीजें? कैलकुलेशन की है इस पार्ट में तो सारे में। देखो ये होती है आपकी इलिप्स की बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन, पर तुमने ये इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ी होगी, राइट। तुमने पढ़ी है ऐसे,
ऐसे ही पढ़ी है ना तुमने? वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। हाँ, ये पढ़ा है तुमने, राइट? ये जो वैल्यू है बेसिकली ये बी स्क्वायर के इक्वल ही होती है, ठीक है? बी स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर। ये मैं प्रूव करवाऊंगी अब आगे कैसे होती है। एक बार के लिए तुम ध्यान रखो कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से तुम्हें ई, ए और बी में रिलेशन भी मिल जाएगा, राइट? तीनों में रिलेशन भी मिल रहा है, और चीज क्या है, बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इस पूरे के इक्वल। तो इसको रिप्लेस कर दोगे ना तो तुम्हें यही इक्वेशन मिल जाएगी जो तुमने स्टैंडर्ड पढ़ी हुई है। करेक्ट है? ये सबने पढ़ रखी है। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होगी, राइट? ये Yes, चीज अभी ma'am. बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना कहां से आई है, मैं बताऊंगी अभी। एक इलिप्स की एक और डेफिनेशन होती है, ये वहां से निकालेंगे, ठीक है? यहां तक बताओ, इक्वेशन निकाल ली मैंने इलिप्स की। पहली बात तो ये लेटा हुआ है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसकी इक्वेशन निकली है आपकी ये वाली, ठीक है? अब इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग बाकी चीजें निकाल लें। देखो इक्वेशन आपने निकाल ली ये, ठीक है? अभी तक तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिख लेते हैं। देखो तुमने डायरेक्ट्रिक्स की बता दी थी इक्वेशन, ये पॉइंट तुम्हें मिला था माइनस ए बाय ई कॉमा 0। इसकी इक्वेशन तुमने क्या बता दी थी? एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाय ई। ये रेड कलर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस मैम। ये थी एक्स इक्वल्स टू ए बाय ई। ये पॉइंट क्या था? ए बाय ई कॉमा 0, ठीक है? अच्छा, इसके बाद तुमने फोकस भी निकाल लिया था फर्स्ट स्लाइड में। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? माइनस ए ई कॉमा 0, इसके थे ए ई कॉमा 0। अब मैं ना दो पॉइंट्स मार्क करूंगी, एक तो ये, एक ये, ए बी। क्या मेरे को तुम बता सकते हो ये पॉइंट्स क्या हैं? क्या नाम है इन पॉइंट्स का? देखो पैराबोला में एक चीज बताई गई थी, कॉनिक जहां पे एक्सिस को कट करे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैम लेटेस्ट रेक्टम। नहीं बेटा, लेटेस्ट रेक्टम तो, लेटेस्ट रेक्टम पे मैं बाद में आऊंगी, वो क्वेश्चन मेरा अलग है। मैंने बोला था कॉनिक जहां एक्सिस को कट करे उसको बोलते हैं वर्टेक्स, मैम वर्टेक्स। राइट? तो बेसिकली दो वर्टेक्स हो गए। तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे तुम? क्या बता सकते हो ये दोनों पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? देखो ये पहली बात तो क्या, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ब्लू पॉइंट्स। एग्री करते हो? ठीक है? यस मैम। फिर तुम्हें एक बात पता है, वाई एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। फिर तुम्हें एक और 0। बात पता है, ये जो ब्लू पॉइंट्स है ये एलिप्स पे भी लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस मैम। तो इसका मतलब अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दूं तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? यहां 0 पुट करो इसमें, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ए। मतलब क्या, इन वर्टिसेस की पॉइंट्स क्या हो गए? ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, और ये वाला क्या हो जाएगा? ए कॉमा 0। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ये है आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड में तुम्हें पता ही है कि क्या होता है, सेंटर क्या है आपका? देखो पैराबोला में कोई सेंटर नहीं था, वहां सिर्फ वर्टेक्स था। एलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर भी है, राइट? सेंटर क्या है? ऑरिजिन। वर्टिसेस तुमने बता दिए क्या? क्या मैं ऐसे लिख दूं? प्लस माइनस ए कॉमा 0। फोकाई भी तुमने Yes, बता ma'am. दिए, दो हैं। क्या क्या बताए हैं? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी तुमने बता दी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। क्या रह गया? सिर्फ आपका लेटेस्ट रेक्टम रह गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है पहले तो मेरे को ये बताओ, किसको याद है? अच्छा मैंने तुम्हें तीन मैम चीजें जो बताई थी। फोकस से जो लाइन पास हो, और मैम जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें तीन चीज बताई थी, एक तो फोकल कोड बताई थी, एक Yes, डबल ma'am. ऑर्डिनेट बताया था, और एक बताया था क्या? लेटेस्ट रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट, देखो डी 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 समझ जाना, डबल लिखा है, डबल ऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम। फोकल कोड क्या थी? ऐसी कोड जो कहां से पास हो रही हो? फोकस से, राइट? डबल ऑर्डिनेट क्या था? एक्सिस के जो कोड परपेंडिकुलर हो वो क्या थी? डबल ऑर्डिनेट। और लेटेस्ट रेक्टम क्या था? एक्सिस के परपेंडिकुलर तो हो कोड, पर पास कहां से हो रही हो आपकी? फोकस से। ठीक है, दैट मींस आपके लेटेस्ट रेक्टम भी इसके हो जाएंगे 2। तो अगर मुझे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने हो तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ए ही है, मुझे वाई नहीं पता, राइट? ठीक है,
पता है कि नहीं? मुझे यहाँ पे भी पता है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होएगा, ए ई ही होएगा, पर मुझे वाई नहीं पता। क्या करोगे वाई निकालने के लिए? ये इलिप्स पे पॉइंट लाई कर रहा है, तुम इलिप्स वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ए ही पुट कर दो तो वाई की वैल्यूज निकल आएंगी। करो एक बार, जब x की जगह ए ही पुट करोगे इलिप्स की इक्वेशन में तो कितना आएगा, ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना बच गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। राइट, क्लियर है? वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? अभी मैंने पीछे तुम्हें Yes, एक ma'am. रिलेशन बताया था ए बी और ई में, बताया था ना? जब तुम उसका यूज करके 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना तो तुम्हारी देखो ये वैल्यू निकलेगी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर ये आपका था ही, ये एज इट इज लिख दो। तो यहां से वाई की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, ये वैल्यू तो आपकी आ गई, देखो एंड पॉइंट्स बेसिकली आपके क्या आ गए, इधर तो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाय ए, इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो कोई आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो क्या बता दोगे? इसकी लेंथ पूछ रही हूँ बेटा, एंड पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। ये पॉइंट है आपका ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए, नीचे वाला है ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। एक्स एक्सिस से ऊपर भी बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस है, नीचे भी बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस है, तो पूरी लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। Yes, ma'am. बेटा ये लिखा हुआ था वहां, मैं इस लाइन की लेंथ पूछ रही थी। अब समझ आया सबको मैंने 2b स्क्वायर बाय ए क्यों लिखा है? ये है आपका बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस, ये भी कितना है आपका बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम बिल्कुल साफ करके बैठे हो क्या? तुम्हें मतलब बड़ी बड़ी चीजें समझ आ जाती है पर कोऑर्डिनेट वाली चीजों में उलझ जाते हो तुम लोग। क्या ये चीज समझ आई है? अभी मैंने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाय ए कैसे लिखी है? चलूं आगे? Yes, ma'am. ये चीजें क्लियर होगी तुम्हें? ये इतनी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो तुम अपने एनसीईआरटी वाला तो कर दोगे काम, बल्कि मैंने ज्यादा ही बता दिया। सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये चीजें आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। राइट, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो इलिप्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाइट वाला, ये हॉरिजॉन्टल है, सबको दिख रहा है। तो Yes, ma'am. जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है? मैम ए की वैल्यू बड़ी होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। राइट, ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी होगी। देखो ये वाली जो एक्सिस है, जो बड़ी वाली है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो छोटे वाली है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। लेटर वे केस में मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ ए, और माइनर एक्सिस की क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखो। ठीक है, क्या अब तुम मेरे को, अगर मैं वर्टिकल वाला केस ले आऊं तो मुझे वैल्यूज बता सकते हो? अब मैं Yes, ये वाला ma'am. केस ले आई, पहली बात तो जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वर्टिकल है कि नहीं है? अगर देखो इक्वेशन दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो बनेगा लेटा हुआ। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो क्या बनेगा, जिसको खड़ा बोल लो या वर्टिकल बोल लो। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है दैट मींस आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो आपका वर्टिकल एलिप्स बनेगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब मेरे को यूं बताओ कि इस वर्टिकल वाले केस में पहला है सेंटर क्या होगा, सेंटर दोनों में 0 0 होगा। राइट, सेंटर यही है। सेकंड क्या है, वर्टिसेस क्या होंगे? देखो इस बार आपके वर्टिसेस ये हो जाएंगे ना जहां पे कॉनिक एक्सिस को कट कर रहा है। राइट, Yes, तो ma'am. इस ये पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ, ये पॉइंट्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस बार
इलिप्स की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दो, क्योंकि ये पॉइंट्स कहाँ लाए कर रहे हैं तुम्हारे वाई एक्सिस पे, राइट। तो जब तुम इलिप्स की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करोगे तो तुम्हारी वाई की वैल्यू मिलेगी तुम्हें ऐसे प्लस माइनस बी। बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा 0,b और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-b। इसका मतलब वर्टिसेस इस बार किस फॉर्मेट के होंगे, इस फॉर्मेट के, ठीक है। तीसरा फोकाई क्या हो जाएगा इस बार, पिछली बार था आपका ए ई कोमा प्लस माइनस ए ई कोमा 0, इस बार क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, राइट। फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार, बता सकते हो। पिछली बार थी आपकी x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई। देखो एक चीज तो क्या करनी है, जहां a था वहां b लिखना है, ठीक है, और जहां x था वहां क्या करना है y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय ई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पिछले वाले केस में क्या था 2b² बाय a, मैंने तुम्हें बोला ए बी को इंटरचेंज कर दो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी 2a² बाय b। क्या इतनी चीजें याद कर लोगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे अगर ये चीजें याद है तो। क्लियर है? यस मैम क्लियर। एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे ही पूछूंगी, आगे जितने भी क्वेश्चन है ना इन्हीं पे बेस्ड है सारे। क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी, कोई नहीं, एक बार बस दिमाग में सेट कर लो भाई। वर्टिकल वाले केस में सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है, और हॉरिजॉन्टल वाले केस में डिफरेंट थी, ठीक है। अच्छा देखो, वो मैंने जो तुम्हें डायरेक्ट लिखवा दिया था ना कि उसको b² लिख लो, वो बता देती हूँ कैसे लिखवाया था। देखो इलिप्स की एक और डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है, देखो ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है इलिप्स। मान लो ये पॉइंट है एक, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है इसका, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों का क्या कर दिया, एडिशन, मतलब क्या किया, इन दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ दिया। सपोज करो इन दोनों डिस्टेंसेस को जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर आया है 2। फिर तुमने बोला भाई ये पॉइंट मूव करेगा, मूव कर करके ये P2 पे पहुंच गया, ठीक है। तुमने क्या किया, दोबारा से इस पोजीशन पे P2 का डिस्टेंस F2 से भी निकाला और F1 से भी निकाला। दोबारा तुमने इन डिस्टेंसेस को जोड़ा है, दोबारा तुम्हारा आंसर क्या आएगा 2। मतलब क्या कि इस पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जब तुम सम करोगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन है, समझ आई सबको। ये पॉइंट थोड़ा और आगे चला गया, यहां पहुंच गया, दोबारा तुमने सम किया इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के, इस बार भी तुम्हारा क्या मिलेगा, आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। ये 2 मैंने मेरी तरफ से लिया, जरूरी नहीं है 2 ही हो, बट हाँ इस जगह पे अगर इसका डिस्टेंस का सम 2 आ रहा है ना, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अगर इस जगह पे इसकी डिस्टेंस का सम 10 आ रहा है, इधर भी 10 आएगा और इधर भी क्या आएगा तुम्हारा 10। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. Yes, ये वाली ma'am. डेफिनेशन यूज करके हम वो वाली चीज निकालते हैं, देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में वैसे गिवन है ये वाली चीज, सी फॉर्मेट में गिवन है ना, पढ़ी हो तो तुमने। Yes, ma'am. देखो सपोज आपका ये इलिप्स है, ठीक है। बेसिकली जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स के पीछे बात कर रहे थे ना हम लोग, की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, फोकस होता है, ठीक है। ये मान लिया तुमने F2 है, ये मान लिया तुमने F1 है। मैंने क्या मान लिया कि एक बार तो पॉइंट की पोजीशन यहां मान ली, ठीक है, इधर इस पॉइंट पे है, और एक बार मैंने पॉइंट की पोजीशन यहां मान ली, ठीक है। दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज ये P है, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, PF1 और PF2 निकालना है। यही होएगा ना इस पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम। इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होएगा PF1, इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होएगा PF, और दोनों का क्या करा था मैंने, सम। तो क्या करो, देखो तुम्हें फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो पता चली गए थे कि AE, 0 है, और ये वाला क्या है माइनस AE, 0। लेकिन AE बार बार लिखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो एनसीईआरटी में तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह C लिखा हुआ है, राइट। C बेसिकली इन्होंने AE की जगह ही लिखा है, राइट, इन्होंने C लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी C हो जाएगा। ये क्या है बेसिकली, जहां पे मैंने ये पॉइंट P माना, ये वर्टेक्स ही तो है इलिप्स का। हाँ प्लस AE, 0 होगा देवाशीष, ये होगा माइनस AE, 0, ठीक है। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। ये वर्टेक्स ही दिख रहा है तुम्हें, वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं A, 0, इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा माइनस A, 0। तो बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, A हो गया ठीक है। तो तुम मेरे को अब PF1 प्लस PF2 बता सकते हो क्या? पहले तो PF1 बताओ, क्या मैं PF1 को ऐसे लिख सकती हूँ
a माइनस सी। देखो जरा फिगर में a माइनस सी, क्या तुम्हें pf1 दिख रहा है? यस मैम। देखो ये पूरा a है, यहां से यहां तक ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या है? a। इसमें से मैंने ये इतना पार्ट माइनस कर दिया c के इक्वल, तो बेसिकली बचा हुआ कितना आ गया आपका? pf1। दैट मीन्स pf1 की वैल्यू है a माइनस सी। ऐसे ही pf2 की ओर निकाल लो एक बार। pf2 को क्या लिख सकते हो? क्या मैं a प्लस सी लिख सकती हूँ? बेटा यहां से यहां तक a है और c ये है, तो क्या pf2 का डिस्टेंस a प्लस सी हो गया? ठीक है, कैंसिल हो गया। ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया? 2a के इक्वल, राइट है। और तुम देख रहे हो 2a क्या होता है तुम्हारा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेसिकली ये जो सम आता है ना तुम्हारा, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता क्या है? बेसिकली तुम्हारी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। क्लियर है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब देखो पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी, मैं यहां आ गई, ठीक है, नीचे बना रही हूँ, उधर घूम पहुंच हो जाएगा, यहां आ गई मैं। देखो ये पॉइंट है, ये यही पॉइंट ना घूम के इधर आ गया, ठीक है, ऊपर वाली साइड। ये था आपका F2, ये है आपका F1, ये था C, ये था C। देखो तुमने लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी बताई थी? 2b। इलिप्स जो होता है सिमेट्रिक होता है, एक्सिस के ऊपर जितना होएगा उतना ही नीचे होएगा। तो ये अगर पूरी लेंथ 2b है तो क्या ये b और b हो जाएगी? आधी आधी कर दी मैंने। अगर मैं तुमसे ये चीज पूछूं, ये डिस्टेंस, तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के? ये वाला और ये वाला, क्या ये ऐसे है? रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है क्यू का F2 से और क्यू का F1 से, ये बेसिकली है क्या चीज? ये वही तो चीज है, किसी पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और इसका क्या करते हैं हम लोग? सम। तो ये हो जाएगा 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये 2a के बराबर आना चाहिए? क्या डेफिनेशन लगी है यहाँ पे लिप्स की? क्या कह रहे थे हम? पॉइंट कितना ही मूव कर ले, कहीं पे मूव कर ले, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस उसका निकालेंगे और सम करेंगे ना, तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा? सेम। तो जब ये पॉइंट यहाँ था तब मैंने दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के ऐड किया था, तो मेरा ये आंसर आया था। जब ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया क्यू वाली पोजीशन पे, मैंने फिर से दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है और ऐड कर दिया। इस बार मेरा आंसर क्या आया था? 2 रूट बी स्क्वायर बाय सी। तो ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए तुम्हारी? इक्वल, तभी तुम्हारा एलिप्स बनता है। इतना समझ आया सबको? यस मैम, आ गया। तो देखो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। देखो मैंने सी किसको माना था? ए ई को माना था, राइट। तो सी की जगह एक बार ए ई लिख दो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पार्ट को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ आया? यही मैंने चीज वहां पे इक्वेशन जब बना रही थी, मैंने यही चीज को रिप्लेस करके बी स्क्वायर के इक्वल लिखा था। अब समझ आई सबको मैंने कैसे लिखी है? मैंने मिटा दी है वो चीज, कोई नहीं, चलो। यस मैम। यस मैम, आ गया। क्लियर हुआ कंफ्यूजन? मैंने वहां पे बी स्क्वायर क्यों लिखा था? यस मैम, आ गया। ठीक है, ठीक है। तुम्हें एनसीईआरटी में देखो सी से सी ये वाले रिलेशंस दे रखे हैं, तो तुम चाहो तो ये वाला रिलेशन भी याद कर सकते हो। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली सी की वैल्यू नहीं, सी की वैल्यू होगी ना, सी स्क्वायर की नहीं है, मैंने स्क्वायर रूट ले ही लिया। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालना चाहो, क्या हो जाएगी? मैम लेकिन c इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना? प्लस होता है क्या? नहीं बेटा, ए स्क्वायर माइनस यस बी स्क्वायर मैम। होना चाहिए। प्लस। मैम हमें स्कूल में कराया था तो हमें यही वाला फॉर्मूला लिखाया था, c स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर तो वो रूट में चला गया, तो प्लस यहाँ ही पे होता तो है। प्लस आना चाहिए। हाँ, प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। चलो देखूंगी, बाकी हमारा रिजल्ट तो निकल गया इससे, ऐसे ही होना चाहिए, कोई नुकसान तो हुआ नहीं हमें। नहीं तो हमारा आंसर भी गलत आता ना। हमने तो निकाल दी ये चीज, और ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हो? मैम ये करेक्ट थी। मैम आपने यहाँ पे प्लस किया है ना, इसलिए आपने जो c इक्वल्स टू में इधर फॉर्मूला लिखा है ना, वहां पे आपने माइनस लगाया है। कहाँ पे बेटा? मैम ये जो येलो कलर से लिखा है। यहाँ कह रहे हो क्या? यस मैम। तो ये तो मैंने यहाँ से निकाली है ना, सी स्क्वायर यहीं रख दिया मैंने, बी स्क्वायर उधर लेगी मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां से निकालना है मैंने।
यस चलो मैम, बेटा तो फिर ये एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। करूंगी। नहीं ये वैसे ठीक है, मेरा आंसर निकल गया। देखो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, मेरा आंसर तभी निकला है, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ मैंने माइनस वगैरह की होती तो यहाँ नहीं आता ना ये रिजल्ट। मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी एलिप्स की, वहां पे मैंने यही चीज पुट की थी। ठीक है चलो मैं देख लूंगी, मे बी एनसीईआरटी में गलत दे रखा हो, ठीक है चेक करके बता दूंगी। ठीक है तुम्हें वैसे क्लियर हो गया ना ओके इसकी मैम। निकल कहाँ से आई है? मैं ये बताना चाह रही थी, ये बी स्क्वायर मैंने इस जगह क्यों पुट किया था, ताकि तुम कंफ्यूजन में ना रहो कि मैंने डायरेक्ट वहां पुट क्यों कर दिया इक्वेशन निकालते टाइम एलिप्स की। समझ आई सबको? यस कॉन्सेप्ट मैम। समझ आ गया कि निकल के कहाँ से आया? ये साइन का मैं कंफर्म कर लूंगी क्या है इसमें दिक्कत। ठीक है ये मैं बता दूंगी। सही है ये। इसमें ये माइनस वाला ही है। माइनस ही है क्या बेटा? ऐसे कंफ्यूज मत करो ये मेरे को। इसमें बुक में माइनस ही है। जिसको अच्छा ये जो बोल रही है ना लड़की, आई थिंक वो हाइपरबोला वाला केस बोल रही होगी। हाइपरबोला में आई थिंक पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है चेक करना अबूजर बेटा एक बार, हाइपरबोला में पॉजिटिव है क्या? मैम शायद मिक्स हो गया होगा, यस हाइपरबोला मैम, मैम यस मैम, सेम ही है। हाइपरबोला में है। हाँ यस मैम। हाइपरबोला ठीक है हाइपरबोला में है वो। यस मैम, ठीक है मुझे देखने में मिस्टेक हो गई। कोई नहीं कोई नहीं। तो अभी क्लियर हो गया, अब तो ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं है अब। समझ आ गया सबको? चलो मैं आगे अब। मतलब देखो अभी तक हमने कोई चीज रटी नहीं है, एक यही चीज वहां पे मैंने पुट की थी कि भाई इसकी जगह ये पुट कर लो, ये मैंने तुम्हें डिराइव करके दिखा दिया भाई यहाँ से निकल के आया है। तो बेसिकली अभी कुछ भी नहीं रटा है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने बता दिए डिराइव करके, भाई इस तरीके से निकालने हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमने हाँ हाँ प्राची सेम सेम है, बस वहां पे ई की वैल्यू में डिफरेंस है ना तुम्हारा। देखो इलिप्स में ई की वैल्यू ये है और हाइपरबोला में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। तो इस ग्रेटर देन 1 की वजह से वहां पे माइनस साइन आ जाता है तुम्हारा जो इक्वेशन है ये वाली एलिप्स की। मैम ये दोनों ये सेम होती है क्यों ना होते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला? सेम क्यों होते हैं बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है? फिगर्स बन रही हैं, हमने डिराइव किया है, डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ इस चीज में डिफरेंस है। आप देखो जब डिराइव कर रहे हो तो आप कॉन्सेप्ट तो यही वाला लगा के चल रहे हो ना हर केस में, यही वाला लगा के चल रहे हो ना। यहाँ पे सिर्फ ई की वैल्यूज आप चेंज करते जा रहे हो, उस वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स मिल रही हैं। ठीक है और इस ई की वैल्यू चेंज करने से देखो इफेक्ट आएगा हाइपरबोला में, यहाँ पे साइन क्या हो जाता है आपका? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव। ठीक है वो जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। पर इस ई की वैल्यू की वजह से ही यहाँ पे साइन तुम्हारा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है चलूं आगे, अब क्वेश्चंस करें। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट है हमारे पास, चलो फटाफट करते हैं। ये पढ़ लेना एक बार, सारी डेफिनेशंस हैं मैंने सारी बता दी तुम्हें। चलो तो देखो स्टार्ट करो अब यहाँ से करना। पहला है ये वाला, आपको इलिप्स की इक्वेशन बतानी है, वर्टिसेस दे रखे हैं और फोकाई दे रखे हैं। पहले तो ये देखो ऑब्जर्व करो, वर्टिसेस किस फॉर्मेट का है? y कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा? 0 राइट। y 0 है दैट मींस आपका इलिप्स इस तरीके का बनेगा। हॉरिजॉन्टल। तभी तो ये जो वर्टिसेस होंगे ऐसे होंगे -5, 0 +5, 0। ठीक है अच्छा और क्या दे रखे हैं आपको? फोकाई दे रखे हैं। फोकाई ये वाला पॉइंट है आपका -4, 0 और ये वाला पॉइंट है आपका 4, 0। देखो मैंने तुम्हें ए बी और ई में पीछे रिलेशन डिराइव करवा दिया ना, पर तुम उसको याद इस तरीके से कर लो, ये इजी तरीका है। अगर तुमसे हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेंट्रिसिटी पूछे ना, ये पीछे वाले से ही निकाला है मैंने, तरीका थोड़ा स्क्वायर रूट कर दिया बस। क्या करना हॉरिजॉन्टल के केस में? E इज इक्वल टू √1 माइनस छोटे का स्क्वायर बाय बड़े का स्क्वायर। इस तरीके से याद रखो, छोटे का स्क्वायर बाय बड़े का स्क्वायर। तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल के केस में a बड़ा होता है b से, राइट? दैट मींस छोटा क्या हो गया? b, मतलब b का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर। वर्टिकल में पूछ ले तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। इसमें छोटा क्या होता है? इसमें छोटा होता है आपका a, दैट मींस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। कर लोगे इस तरीके से याद, कंफ्यूजन नहीं होती, ऐसे छोटा बाय बड़ा करके याद कर लो, इजी रहता है याद करना। ठीक है देखो ये यहीं से निकाली है मैंने, ये जो पीछे प्रूव करवाई थी ना, यहां से मैंने ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिर अंडर रूट ले लिया ताकि मेरे को ई की वैल्यू मिल जाए, तो तुम्हें यही मिलेगी। ठीक है वहां मेरा मिस हो गया बताना, वो हम कुछ और चक्रों में पड़ गए थे। ये याद कर लेना, ये है हॉरिजॉन्टल वाला केस, ये है वर्टिकल वाला केस। तो चलो देखो यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए बताया मैंने। ये आपको इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की, बताओ कैसे निकालोगे? पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। वर्टिसेस किस फॉर्मेट के होते हैं? +-a, 0। ये दे रखा है आपको +-5, 0, दैट मींस a की वैल्यू है 5। फोकाई किस फॉर्मेट के होते हैं हॉरिजॉन्टल में? +-ae, 0 इक्वल्स टू +-4, 0, दैट मींस ae की वैल्यू है आपकी 4।
इतनी चीज समझ आई, कंपेयर किया मैंने जनरल फॉर्म से। इक्वेशन क्या होती है मेरी इस इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो ए है मेरे पास, अगर मुझे बी मिल जाए तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ। बी, ए और ई में मेरे को रिलेशन पता है, वो यूज करके मैं बी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम भी ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है समझ आई इतनी बात? यस मैम आ गए। अब ए स्क्वायर की और ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दोगे, जो कि हमारी गलत आ रही है। क्या गड़बड़ कर दी हमने नेगेटिव आ रही है। नहीं ठीक तो है, ठीक है ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 हो जाएगी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो बेसिकली बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। दैट मींस इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। क्या समझ आ गया सबको? मैम ये ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? ई स्क्वायर बेटा यही अभी तो बताया था मैंने आपको, ये हमने जो पीछे डिराइव किया था ना फॉर्मूला, ये अभी पिछली स्लाइड में जब हम कंफ्यूजन में पड़ गए थे, आप बता रहे थे कि भाई सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, तब ये वाला डिराइव करा था फॉर्मूला। यहां से जब आप ई स्क्वायर निकालोगे ना, ई की वैल्यू, तो यहाँ से ई की वैल्यू यही निकल के आएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। करके देख लेना ट्राई, सेम निकल के आएगी। ठीक है चलो मैम नहीं, ये 16 कैसे आया? बेटा ए की वैल्यू 4 है, यस मैम। यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर ई स्क्वायर की चाहिए, दैट मीन स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है अच्छा ठीक है मैम। ठीक है चलो सेकंड पार्ट करो अब। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी हैं ये, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं ये। देखो हमें मेजर से मतलब होता है, ठीक है, मेजर आपका 0 प्लस माइनस रूट 5 है, इसका मतलब इस बार ये वर्टिकल की बात कर रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है। ये आपको क्या दे रखा है, 0 रूट 5, ये आपको क्या दे रखा है, 0 माइनस रूट 5, राइट। ठीक है और क्या दे रखा है आपको, एंड्स ऑफ माइनर भी दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है 1, 0, ये आपको दे रखा है -1, 0। कंपेयर कर लो ओरिजिनल से। इस केस में ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, प्लस माइनस बी दे रखा है आपको 0, प्लस माइनस रूट 5। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं? बोलो बेटा, क्या यही होते हैं? ए से ही तो रिप्रेजेंट करते हो बेटा एक्स एक्सिस पे वर्टिसेस आप, और वाई एक्सिस पे बी से रिप्रेजेंट करते हो। कंपेयर करो, बी की वैल्यू हो जाएगी √5, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ए और बी की वैल्यू मिल गई, आपको इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इक्वल्स टू 1। क्या समझ आ गया सबको? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मैं चाहती ना तुम्हें डायरेक्ट बता देती कि ये चीज होती है, फोकस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, पर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तुम्हें कि डिराइव एक्चुअली निकल के कहाँ से आई हैं चीजें, ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर मैं डायरेक्ट बता देती तो तुम रट लेते, भाई फोकस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, इसका कोऑर्डिनेट ये होता है, इसका कोऑर्डिनेट ये होता है। समझ आ गई चीजें? चलूं आगे? यस और नो तो बोलो बेटा। यस मैम। कंफ्यूज मत हो, एक बार दोबारा देख लेना, काम की ही चीजें बताई हैं तुम्हें, एक्स्ट्रा ही बताई हैं, एनसीईआरटी में नहीं थी वो। अच्छा अब थर्ड बताओ चलो फिर, अगर तुम्हें समझ आ गया तो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है 16 और फोकाई दे रखा है ये। पहली बात तो फोकाई देख के पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है, बताओ। वर्टिकल। वर्टिकल है, ठीक है, कंफर्म है इतना तो। ठीक है वर्टिकल के केस में फोकाई क्या होता है तुम्हारा, क्या ऐसे होता है 0, प्लस माइनस बीई, ये दे रखा है आपको 0, प्लस माइनस 6, मतलब बीई की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 6। दूसरी बात इसमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर कौन सी है इस बार, क्या ये वाली है माइनर, इसकी लेंथ क्या है 2a,
दैट मीन्स 2a की वैल्यू दे रखी है 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। समझ आई? देखो a b e, अब फिर से तुम एक्सेंट्रिसिटी वाला अच्छा देखो इस बार एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। छोटा क्या है यहाँ पे, इस बार a छोटा है b से, मतलब a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो जब यहां से सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, e स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये हो जाएगा e स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें b स्क्वायर की चाहिए, राइट? तो b स्क्वायर को एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा e स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। e स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 36 राइट? इसका स्क्वायर कर दो 36। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a है 8 तो ये हो जाएगा 64। दैट मींस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64 प्लस 36 इज 100। तो इक्वेशन लिख लोगे अब, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर 64, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना है 100 इक्वल्स टू 1। करेक्ट है? यस मैम। समझ आया? मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने से हमें बीई की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, फिर हम एक्सेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा के अपनी बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन बता रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो फिर, ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने एक चीज बोला कि मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, इसने तो क्लियरली बोल दिया कि वर्टिकल वाला बनेगा। ठीक है, इसने तो बात ही नहीं घुमाई, ऐसे बोल दिया कि मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे है, राइट? ठीक है, इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन 1। इसने बोला है ये इलिप्स जो है इन दो पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अगर ये इलिप्स इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मींस ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो एक एक करके पुट कर दो, पहले 3 पुट करो इसमें, 9 बाय ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 6 पुट करो, 1 6 पुट करोगे तो क्या बन जाएगी, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए ऐसे 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर है तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तुम क्या करो, 1 बाय ए स्क्वायर को p मान लो, 1 बाय बी स्क्वायर को क्या मान लो, q। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9p प्लस 4q इक्वल्स टू 1। और ये वाली क्या बन जाएगी, p प्लस 36q इक्वल्स टू 1। बताओ यहां तक समझ आई सबको? यस मैम। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके मेरे को p और q की वैल्यू बताओ फटाफट। क्या करो, देखो इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो बेसिकली ये बन जाएगा 81p प्लस 36q इक्वल्स टू 9। नीचे वाली एज इट इज लिख दो, p प्लस 36q इक्वल्स टू 1। माइनस 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 ये कट गया, ये बच गया आपका 80p इज इक्वल्स टू 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। p क्या था आपका, 1 बाय ए स्क्वायर, मतलब 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/10। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 10। इसी तरीके से तुम इसको मतलब ये p वाली वैल्यू पुट कर देना इसमें। ठीक है, तो तुम्हारी q की वैल्यू क्या निकलेगी, मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट कर लेना। तुम्हारी q निकलेगा 1/40। q क्या था आपका, 1 बाय बी स्क्वायर। दैट मीन्स 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/40। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, आपको अपने इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। बताओ समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलूं आगे, ये बताओ फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये तुम बताओ मेरे को सॉल्व करके। अनुज बेटा समझ आ रहा है? आशादुल बेटा, देवाशीष, गायत्री, गुलशन, ज्योति, कीर्ति, निखिल, प्रज्वल बेटा तुम चुप हो आज। जब बोलने वाला बच्चा भी चुप हो जाता है ना तो ऐसा लगता है सही में कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही है क्या प्रज्वल? मैडम ने ज्यादा सुना दिया लगता है आज। मैं वैसे यही सोच रही थी कि तुम्हें ये चीज बताऊं कि नहीं बताऊं, तुम कंफ्यूज हो ही गए। तुम कहो तो मैं हाइपरबोला में तुम्हें डायरेक्ट चीजें बता दूंगी, नहीं तो फिर इस तरीके से तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर देखो दिक्कत आ रही है मुझे। क्योंकि हाइपरबोला में भी इसी तरीके से करना, डिराइव करोगे
तुम्हारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट्स निकलेंगे, वहां से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेम चीज है, बस एक दो पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा वहां पे, और कुछ अलग नहीं है। अगर तुम मेरे को बोलो तो मैं तुम्हें वो चीज डायरेक्ट करवाऊंगी। देखो फिर मैं डायरेक्ट आके ये बताऊंगी, ये फोकस होता है, ये हाई, ये वो होता है, ये वो होता है, ये वो होता है। बता देना मुझे कैसे वो मैम करना डायरेक्ट मत कराना। है। मुझे लग रहा है तुम सारे गए क्या बोलते हैं, ज्यादा समझाने में भी कई बार वो हो जाती है दिक्कत। क्या करें बेटा, ये चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिमेट्री के लिए इन्होंने आधी चीजें माननी हुई हैं। अब इन्होंने सेंटर क्यों घुसा रखा है एलिप्स के, इस एलिप्स के बीच में? सिमेट्री के लिए घुसा रखा है, किसी ने बोला थोड़ी था इनको, अपनी मर्जी के काम किए हुए इन्होंने, और हम वो पढ़ रहे हैं। आंसर बताओ बेटा, एक कभी नहीं आया अभी तक। पहले तो इसको फॉर्मेट को चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको देख के तुम्हें क्या पता लग रहा है, ए बड़ा है बी से, दिख रहा है? ये चीज दिख रही है सबको, ए बड़ा क्यों है बी से? यस स्क्वायर मैम। है 100, बी स्क्वायर है 25, दैट मींस ऑब्वियस सी बात है ए बड़ा होएगा बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो दैट मींस इस तरीके का एलिप्स बनेगा। इस तरीके के एलिप्स की फॉर्मेट तुम्हें पता है फोकाई की क्या होती है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, राइट? मतलब तुम्हें ए चाहिए, ई चाहिए, ए तो तुम्हें दे रखा है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 100, दैट मींस ए की वैल्यू है 10। ए पता है, अगर मुझे ई और पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ई कैसे निकालोगे? देखो बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 10। तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है इस केस में, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। छोटा क्या है इस बार, बी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कर लो पुट इसमें 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 5, 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, राइट? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1 3 √3/2, यही हो जाएगी इलिप्स की वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू। यस मैम। ठीक है, देखो ई मिल गया, ए पता ही है, पुट कर दो, फोकस के पॉइंट निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या है, ए कितने है आपका 10, ई कितना निकला है √3/2 कॉमा 0, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 5√3 प्लस माइनस का। ठीक है, बेसिकली तुम देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसी पे आते हैं वैसे क्वेश्चन ज्यादातर, ए बी और ई के रिलेशन पे ही पूछेगा वो आपसे घूम करके। ठीक है, अच्छा देखो ये और बता दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। पहले तो मेरे को ये बता दो ये इलिप्स कौन सा है। अगर तुम इलिप्स पहचान पा रहे हो तो लेंथ बता दोगे जिसको फॉर्मूला याद होगा। क्या ये इलिप्स ऐसा है, 3x² बाय 18 प्लस 2y स्क्वायर बाय में 18 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x² बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, राइट? तुम मेरे को ये बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है? बी। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a, ये 9 है बेटा। ठीक है, b बड़ा है a से, इसका मतलब इलिप्स इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अगर इस तरीके का इलिप्स बनेगा तो इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, फॉर्मूला था 2a² बाय b। पुट कर दो बस, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू 36। कितनी है, नहीं बेटा ये देखो x² बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होती है ना इलिप्स की इक्वेशन। तो यहाँ पे x² बाय यस मैम। a स्क्वायर की वैल्यू है 6, ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 9, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो कर लो इसको सॉल्व, ये कितना हो जाएगा आंसर 4 यूनिट्स। ठीक है चलो ये तुम कर लेना, इसमें भी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करा दिया है तुम्हें। अच्छा ये और बता दो, अब एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है एलिप्स की। ये तो हम पिछले सारे क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं एक्सेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला। पहले तो एलिप्स को प्रॉपर बना लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ? क्या ये चीज और ये चीज सेम ही है? 1/4 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 4x² बन जाएगा, राइट? ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, राइट? अच्छा इसमें a स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें दिख रही है 1/4 है, b स्क्वायर की वैल्यू है 1/9। पूछ क्या रखा है इसने, एक्सेंट्रिसिटी पूछी हुई है। तुम मेरे को ये बताओ a बड़ा है b बड़ा है? जिस में नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होएगा वो छोटा होएगा, दैट मींस b छोटा है a बड़ा है, राइट? ठीक है, a बड़ा है दैट मींस आपका एलिप्स इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का बनेगा तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/9 और a स्क्वायर की है 1/4। पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √5/9, दैट मींस √5/3, मतलब ए ऑप्शन आ गया।
अच्छा देखो, सपोज करो तुम डायरेक्ट दो ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहते हो, तो तुम्हें पता है कि जो एलिप्स है उसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है? 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन तो नेगेटिव दे रखे हैं, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से गए, ठीक है। सिर्फ एक ये बच गया और एक ये बच गया, इन दोनों में से फिर तुम्हें चेक करना था कि करेक्ट कौन सा है। जब तुम कंपटीशन लेवल पे जाओगे ना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड ना, यूं लगा लो 50% क्वेश्चन से ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच भी दिमाग में रखा करो। ये कर लोगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही निकालनी है, अभी निकलवाई थी पीछे, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन और बच गया। देखो बेटा, ये मिरर नहीं है, ये माइनर है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालनी है इसमें, ये और कर दो, फिर चलते हैं। माइनर एक्सिस तो आप तब निकालोगे जब आपको पता चले एलिप्स कैसा है। ये कुछ ऐसा एलिप्स है, y²/25 = 1। ए बड़ा है या बी बड़ा है? ऑब्वियसली ए बड़ा दिख रहा है सबको, दैट मीन्स ये एलिप्स ऐसा है। इसने पूछा माइनर एक्सिस की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2b के इक्वल। इसका मतलब 2 इंटू बी कितना है? 5। b² है 25, बी की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट मीन्स आंसर कितना होगा तुम्हारा? 10 यूनिट्स। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.